तो सर हम आगे क्वेश्चन करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सेवा क्या है, उसका मोटो क्या है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था सर? सेवा SCWA शहदुकपेन एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ये एस्टेब्लिश हुआ था 2007 को। वैसे जैसे नाम में ही है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये हमारे जो शहदुकपेन इलाके के जो एम्प्लॉयज है उनके वेलफेयर के लिए है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये केवल एम्प्लॉय के लिए, हम लोग जितना सके जो शहदुकपेन कम्युनिटी एज ए होल को कोलैबोरेट करके या जो भी अपलिफ्टमेंट या जो भी मदद कर सकते हैं हम उस स्तर पे काम करते हैं। अच्छा सर, आप आज का जो मीटिंग था इसमें हमारे जो एमएलए सर है छेदन चौबे सर, ग्रेसवा सर, हमने देखा कि आपने कुछ मेमोरेंडम भी सबमिट किया है और कुछ कॉर्पस का भी बात हुआ था, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे मेमोरेंडम में क्या था सर और आपका क्या रिक्वेस्ट रहा सर? बेसिकली मेमोरेंडम में ये था कि हमारे यहाँ यही कॉलोनी बगल में एक सेवा का ऑफिस है, तो बाउंड्री वॉल, गेट और अप्रोच रोड के लिए बोला था। साथ ही साथ में हम लोग एक लाइब्रेरी का एक मुहिम चला रहे हैं, स्टडी लाइब्रेरी का, जिसके अंतर्गत लगभग 20 से 30 लोग एक साथ बैठ के जो पढ़ पाएंगे। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारा स्टडी लाइब्रेरीज है, तो सो दैट हम लोग ये पढ़ाई लिखाई को प्रमोट कर सके। और आप सब जैसे जानते हैं, हालांकि शहदुकपेन कम्युनिटी बहुत कम लोग हैं, फिर भी रेशियो वाइज हमारे यहाँ से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं। और जो थोड़ी घटी में अभी जो अपॉइंटमेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब्स में मिलने में थोड़ा सा स्लो है, हम उसको कैसे उसको मिटिगेट करें और कैसे उसको और अच्छा कर सके, उसी लाइन पे हमने ये लाइब्रेरी और दी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवा बाउंड्री वॉल, गेट एंड अप्रोच रोड के लिए हमने मेमोरेंडम दिया था। साथ ही साथ क्योंकि विदाउट प्रॉपर फंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए हम लोग ने एक कॉर्पस, बेसिकली एजुकेशन कॉर्पस फंड के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था। एंड लकीली ही हैज फॉर्चुनेटली एंड लकीली ही हैज बीन वेरी काइंड, उन्होंने तीनों में राजामंडी दी है। एंड हम आपके चैनल के माध्यम से सेवा 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 से हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा गुजार करना चाहते हैं। सर आपको और एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन, शायद आपको और एक बार रीसिलेक्ट हम कह सकते हैं आपको किया एज अ प्रेसिडेंट सर। तो सर ने भी जैसे जिक्र किया कि आप अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ड्रॉप आउट को लेके एक इशू है, तो इसके ऊपर आप कुछ प्लानिंग है सर आगे फ्यूचर जी कुछ? जी, हम लोग सबसे पहले अभी उस पर एक ऑब्वियसली मीटिंग चलते रहेगा, लेकिन हम लोग एक मेन प्लान ये है कि हम लोग स्कूल अडॉप्शन करेंगे। और साथ ही साथ में हम लोग डोर टू डोर एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें हम लोग अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चों के फैमिली मेंबर्स हैं, उनको पहले हमको सेंसिटाइज और काउंसलिंग करना है। क्योंकि जब तक घर में आपका संस्कार और आपका ये पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो हम लोग इसमें हम लोग ज़रूर काम करेंगे। और आगे अभी जो नई एग्जीक्यूटिव टीम है, यहाँ पे बहुत ही ऐसे लोग हैं जो इस स्तर पे काम कर चुके हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग इस जो इश्यू है उस पे अगले 3 साल में ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम द ड्रॉप आउट सर, सोसाइटी में अभी यहाँ स्पेशली वेस्ट कमिंग में ड्रग्स को लेके भी काफी कंसर्न है और अलग जो सोशल इविल्स उसको लेके भी, तो कुछ आपका प्लानिंग है उसको भी जी आप टेक अप ज़रूर है। करेंगे सर? जैसे आप लोग को आइडिया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खंडू जी, ऑलरेडी एक मुहिम चल रहा है जिसमें ड्रग मीनेस को लेके ड्रग अवेयरनेस कैंप्स वगैरह किया जा रहा है। इवन मैं आपको बता दूं कि नया नया रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुल रहा है, कारसिंगसा में भी खोलने का बात चल रहा है, बाकी अन्य जगहों में। तो हम भी इसको कैसे टैकल करना है उसके ऊपर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। यस, हम लोग आपको बता ही देते हैं, हम लोग एक ड्रग अवेयरनेस कैंप बहुत ही जल्द करेंगे, स्पेशली हमारे अपने यहाँ कम्युनिटी में, क्योंकि जागरूकता लाना बहुत ज़रूरत है। और हमें भी पता चला है कि अभी सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने की का जैसा ही है, जब अगर कोई एक फैमिली ड्रग एडिक्ट से हो जाए, तो ये पता चला है कि नॉट द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन काफ़ी दी देयर इज इंक्रीज इन ड्रग एडिक्शन इन दिस एरिया ऑफ वेस्ट कामेंग में भी, तो हम ज़रूर इस पे काम करेंगे। अच्छा सर, ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उनको हमारे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। हमें जानना चाहेंगे इसका सिलेक्शन या इलेक्शन प्रोसेस क्या रहा सर? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर कांग्रेचुलेशन। ये सिलेक्शन प्रोसेस है और ये हम लोग के सिस्टम में ही है, हमारा जो आप मान लीजिए जो पंचायती सिस्टम है, और हम सिलेक्शन पे ही विश्वास करते हैं, क्योंकि इलेक्शन अगर हम करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा डिवीजन आ ही जाता है, जो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। एंड इट वाज सॉलिड एंड इट वाज प्योरली सिलेक्शन बेसिस। टेन्योर टेन्योर कितना साल का रहता 3 है? साल का रहता है।